150 साल के क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 9वीं बार ऐसा हुआ कि एक टेस्ट मैच की दोनों पहली पारी का स्कोर रहा बराबर। इंग्लैंड ने बनाया 387, भारत ने भी बनाए 387। और सिर्फ तीसरी बार भारतीय क्रिकेट इतिहास में, 5 बार इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास में और आखिरी बार ऐसा हुआ था लीड्स में ही 2015 में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का वो मुकाबला था। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉर्ड्स के तीसरे दिन भारत भी 387 पर ऑल आउट हुआ और स्कोर पहली पारी का हो चुका है बराबर। करेंगे उसी की बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो क्या खोया क्या पाया में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहां तक कैसे पहुंचे। वो पहुंचे हैं एक खिलाड़ी के दम पर जिनका नाम सुना होगा आपने, राहुल। केएल राहुल शानदार शतक, लॉर्ड्स में 2 शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले सर्वाधिक 3 शतक लगा चुके हैं लॉर्ड्स में दिलीप वेंगसरकर, और अब राहुल 2 शतक लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर ओपनर्स की बात करें तो किसी भी विदेशी ओपनर्स का सर्वाधिक शतक लॉर्ड्स में देख रहे हैं हम। इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड के अंदर में 2018 से राहुल अब तक 4 बार बतौर ओपनर शतक लगा चुके हैं और यह भी सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के घरेलू खिलाड़ी यानी बेन डकेट है 3 शतक के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल ने पंत के साथ शानदार 141 रन की साझेदारी भी की और वहीं से टीम इंडिया ऐसा लगा कि आगे चल रही है। पर लंच से ठीक पहले तीसरे दिन रन लेने के प्रयास में ऋषभ पंत आउट हो गए। हालांकि वो एक चर्चा का विषय है कि क्या ऋषभ पंत केएल राहुल के शतक पूरा करने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा बैठे। बहरहाल वो आप पर छोड़ते हैं, आप बताइए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ और वो बड़ा इजी है, बाएं हाथ का खेल। जी, बाएं हाथ का खेल कहा जाता है और आज कर दिखाया कुछ ऐसा ही 3 खिलाड़ियों ने। ऋषभ पंत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की, 74 रन बनाए और इस दौरान कई कीर्तिमान भी तोड़े। एशिया के ऐसे विकेट कीपर बन गए हैं जो सेना कंट्री में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर कर चुके हैं धोनी के साथ बराबर। 13 और 13, धोनी भी 13, ऋषभ पंत भी 13। भारत की तरफ से ऋषभ पंत अब सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए। 88 सिक्सेस, रोहित शर्मा के भी 88 सिक्सेस, ऋषभ पंत के भी उनसे आगे अब सिर्फ और सिर्फ है वीरेंद्र सहवाग 90 सिक्सेस। यानी एक पारी और हो सकता है पंत सहवाग को भी छोड़ दें पीछे। इसके अलावा एक और बाएं हाथ के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, क्या लाजवाब अंदाज में उन्होंने खेला है, रन्स बनाए 72, बहुत इंपॉर्टेंट 72 रन। और वो जैसे ही 50 प्लस का स्कोर उन्होंने क्रॉस किया, अपने पूरे टेस्ट करियर में सिर्फ दूसरा मौका था जब जडेजा ने लगातार 3 पारी में 50 प्लस का स्कोर बनाया हो। और अगर एक सीरीज की बात करें तो यह पहली बार हुआ है कि जडेजा किसी एक टेस्ट सीरीज में 3 50 प्लस का स्कोर उन्होंने बनाया हो। इससे पहले जो उन्होंने लगातार 3 मैचों में, 3 पारियों में इनफैक्ट जो 3 50 प्लस का स्कोर बनाया था वो 2019 में बनाया था। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब हम बात कर ही रहे हैं तो वाशिंगटन सुंदर का भी नाम लेना जरूरी है, क्योंकि सुंदर और जाडेजा के बीच में वो 7वें विकेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट 50 रन की साझेदारी हुई। अगर वो नहीं हुई होती तो शायद ये स्कोर जो बराबर हम देख रहे हैं 387, वो भी ना हुआ होता, बढ़त हो सकता है इंग्लैंड की तरफ चली जाती। लेकिन उससे पहले जब बाएं हाथ के हम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी की भी बात करना बनता है। भले ही वो एक राइट हैंडेड बैटर है, पर जाडेजा के साथ वो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें 30 रन बनाया रेड्डी ने और एक और 50 प्लस की पार्टनरशिप छठे विकेट के लिए। तो छठे और सातवें दोनों के लिए 50 प्लस पार्टनरशिप भारत के लिए, जिस वजह से टीम इंडिया वहां तक पहुंची। हालांकि आखिरी 3 विकेट टीम इंडिया की बड़ी जल्दी गिर गई। शायद कुछ और रन नीचे से बन जाते तो बढ़त भी टीम इंडिया ले लेती। और अब एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि क्या धीमे खेल की वजह से इंतजार बढ़ता जा रहा है नतीजे का। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि अब तक 3 दिन में जो ओवर्स हुए हैं वो आप खुद नजर डाल लीजिए। पहले दिन ओवर्स हुए 83, दूसरे दिन जो ओवर्स हुए पूरे दिन में वो हुए 72.3, और तीसरे दिन यानी आज फेंके गए 77.2। यानी अब आप ये देखिए कि तीनों दिन मिला के करीब करीब 36 ओवर कम डाले गए। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि चलिए आज भी और दूसरे दिन भी इनिंग्स ब्रेक हुआ था, दोनों टीम की बल्लेबाजी आई थी, तो 2-2 ओवर आप माइनस कर दीजिए। फिर भी अगर आप देखेंगे तो 36 में से अगर 4 ओवर आप माइनस भी कर दें तो 32 ओवर कम डाले गए हैं। करीब करीब 1.5 सत्र या 1 सत्र का खेल जाया हुआ है। इतना ही नहीं, वो भी तब जब लगातार तीनों दिन रेगुलर टाइम से आधा घंटा खेल आगे भी बढ़ाया गया, फिर ये हाल है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आईसीसी को इस पर ध्यान देना होगा स्लो ओवर रेट की तरफ से, जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। और आखिर में चलते चलते अब आप पर हम छोड़ देते हैं, आप बताइए क्या होगा चौथे दिन, ये मैच किधर जाएगा।
भारत बढ़त ले रहा है इस मैच में या फिर इंग्लैंड बढ़त ले रहा है? बढ़त इन द सेंस आगे जा रहा है। मैच किसकी तरफ जाएगा? ये आप ज़रूर बताइए, यह ध्यान रखते हुए कि चौथी पारी खेलना है भारत को, पिच जैसी अब तक दिख रही है, थोड़ी-सी स्पिनर्स को मदद मिल रही है, लेकिन उधर बशीर को चोट भी लगी है और अभी क्लियर नहीं है कि क्या वो गेंदबाजी कर पाएँगे या भी नहीं कर पाएँगे। क्या बेसबॉल हम दोबारा देखेंगे? क्या 350 के लिए तेज बल्लेबाजी करेगी इंग्लैंड या फिर वही अप्रोच देखेंगे जो पहली पारी में देखे थे? बहुत सवाल है, लेकिन चौथे दिन कई सवालों का जवाब हमें ज़रूर मिल जाएगा। चौथे दिन के चक्रव्यूह के साथ फिर होंगे हम हाज़िर। देखते रहिए ईएसपीएन क्रिक इन्फो हिंदी।